ट्रेडर आप लोग कैसे, होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपका ट्रेडिंग का जर्नी भी अच्छा चल रहा होगा। तो आज मैं डिस्कस करने वाले हैं कुछ ट्रेडिंग के बारे में और कुछ जो अभी बताने वाला हूं तो लास्ट में बताऊंगा और ये वीडियो में ही पूरा कवर किया हूं उसको। तो सबसे पहली बात तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्रेस कर देना बेल आइकन, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो चलते हैं ये बकवास छोड़ के अपना मेन टॉपिक के और। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि मेरा ट्रेडिंग का जर्नी 2019 से स्टार्ट किया था। तो एक्चुअली वो ट्रेडिंग का जर्नी नहीं बोल सकते हो, लेकिन एक बोल सकते हो आपको एक जो पिन मिला था मेरे को, एग्जाम्पल मतलब कि स्टार्टिंग जो पॉइंट किया था मेरे को, तो मैंने 2019 से ही किया था। और मैंने डायरेक्ट मार्केट में नहीं आया था। मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुका हूँ कि मैंने मार्केट में कैसे एंटर किया, उससे पहले मैंने क्या किया। तो अब ओवरऑल मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ मैं, क्योंकि मार्केट में आने से पहले मैंने बहुत सारा रिसर्च किया इसके बारे में और पढ़ा मैंने, और इसके बाद बहुत सारा रिकमेंड बुक भी किया गया। तो मैंने उसके बारे में सबसे पहले रिसर्च किया, बुक के बारे में थोड़ा पढ़ा, तो मेरे को थोड़ा तक रिलाइजेबल लगा। तो मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने बुक मंगाया, पढ़ा। मैंने 3 से 4 या 5 महीना अराउंड उस पर स्पेंड किया। मैंने उसमें पेपर ट्रेडिंग भी किया और बहुत सारा, जैसे मतलब एक बोलते हैं कि मेरे में क्या सूटेबल हो रहा है क्या नहीं सूटेबल हो रहा है, मैंने पूरा फाइंड आउट किया बिफोर पुटिंग ए रियल मनी। तो सबसे पहली बात तो मैंने इसके बारे में रिसर्च करने के बाद मैंने इसमें से कुछ अभी मेरे को जो अपना बोलते को रियल मनी के साथ अभी ट्रेडिंग करता हूँ, तो अराउंड मेरे को 1 से 1.5 साल के बीच में हो गया है, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं कि मैंने बुक पढ़ा तो उसके बाद मैंने लॉस नहीं किया। लॉस सबको होता है भाई, क्योंकि आप कितनों भी पढ़ लो कुछ भी कर लो, आप क्यों नहीं प्रो ट्रेडर भी बन जाओ, लॉस सबको झेलना पड़ता है। लेकिन आप उसको मैनेज कैसे करते हो, रिस्क को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट मानता हूँ हम, क्योंकि मुझे 1-1.5 साल के एक्सपीरियंस के अनुसार मैं बता सकता हूँ आपको कि एक ओवरऑल कि जब तक आप अपने आप को एक रिस्क मैनेजमेंट नहीं करोगे तब तक मेरे को नहीं लगता कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बता देता हूँ कि इसमें मैंने क्या किया है और क्या नहीं किया है। तो वो तो मेरे आप जर्नी के बारे में तो देख लिए कि मैंने कैसे स्टार्टिंग किया था उसको और कैसे मैंने अभी कर रहा हूँ इसको। तो सबसे पहले बात तो मैंने कि इस पर अभी कुछ यूट्यूब वीडियो भी बनाया था, तो मेरे कमेंट आया था कोई भाई से कि भाई आप ये टेलीग्राम आईडी दे दो या कॉन्टैक्ट नंबर दे दो। तो सबसे पहले बात भाई कि मैंने टेलीग्राम और आईडी मतलब टेलीग्राम एक्चुअली मैंने टेलीग्राम का जो आईडी है वो मैंने नहीं बनाया है, और क्योंकि मेरा कोई वैसा पर्पज़ नहीं है कि वो कॉल देके ये करना वो करना, ऐसा मैंने इंटेंशन नहीं रखा है। भाई जो भी होता है मार्केट से कमा लेता है उसका चलेगा, उससे समझा ना। 10 कमाओ 20 कमाओ जो भी कमाओ मार्केट से कमाओ, ये कोर्स बेचने के चक्कर में मत जाओ, सबसे बेस्ट रहेगा। और आपको सिखाना का उतना ही शौक़ है तो आप और कहीं से कर सकते हो, आप समझ सकते हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो सबसे पहले बात कि मैं अभी इसको मैं क्या बताने वाला हूँ कि सबसे पहले मैंने इसके बारे में, जब मैं एक न्यू था ना, तो एक चाहते हो ना कि आप कुछ भी कर रहे हो तो आपको, क्योंकि आप उसको बारे में ढूंढ रहे हो तो आपको सीक्वेंस में कोई नहीं मिलता या वैसा गाइडेंस नहीं मिलता है, या आपको लाइफ मार्केट में वैसा कोई सिखाने वाला नहीं मिलता है। तो मैंने अभी डिसाइड किया है क्या एक्चुअली कि मैं सबसे पहले उसको रोड मैप बनाया हूँ। उसमें आपको बता देता हूँ क्या क्या रोड मैप बनाया हूँ, और उसमें मैं इंक्लूडिंग लाइव ट्रेडिंग भी करने का बताऊंगा मैं, और मेरा साथ लाइव ट्रेडिंग भी करोगे आप तो। लेकिन वो अभी दूर है। मैं आपको सबसे पहले बात बता देना चाहता हूँ कि किस तरह उसको मार्केट में ट्रेडिंग करता है। डायरेक्ट मनी कमाने के लिए नहीं आओगे आप भी तो फ़िलहाल के लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि आप सीखने पे जितना ध्यान दोगे पैसा आज ना तो कल कमा ही सकते हो आप। तो सबसे पहले बात बता देता हूँ इस ट्रेडिंग में। सबसे पहले बात मैंने आपको एक पहले क्लियरिटी आपको देना चाहता हूँ कि बहुत लोग ऐसा हैं जो गैम्बलिंग सोचते हैं मार्केट को और दोष देते हैं, वो बिल्कुल नहीं है। और आपका थिंकिंग आई थिंक चेंज करना चाहिए आपको, सबसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि गैम्बलिंग आपका गलती है जब सोच रहे हो तो, ठीक है। वो सब चीज़ वैसा नहीं होता है। और क्योंकि जब आप कोई पैसा कमा रहा है इससे मार्केट से, तो क्यों कमा रहे हैं, वो भी तो आपका ही जैसा है ना, लेकिन आप क्यों नहीं कमा पा रहे हो। तो इसका पीछे अपना इशू ढूंढो, नहीं कि मार्केट के दोस्त दो, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें मैंने कुछ जो बेसिक है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा ट्रेडर है जो कुछ उतना जानते नहीं है या टेक्निकल एनालाइज उतना कर नहीं पाते हैं, या बेसिक उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। तो देखो भाई, ट्रेडिंग एक ऐसा चीज़ है, आप भले चाहे जैसा भी आ जाओ उसमें मार्केट में एंट्री के लिए किसी को रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन हाँ, मार्केट उसी को पैसा देता है जो प्रोफेशनली काम करता है, एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखता है, उसी को मार्केट पैसा देता है, ठीक है।
तो सबसे पहले बात आपको उस लायक बनना पड़ेगा। आप बहुत सारा ऐसा ट्रेडर को सुनते हो कि मैंने 2 साल 3 साल 4 साल इन्वेस्ट किया, उसके बाद मैंने उसमें पैसा अर्निंग करना चालू किया। कोई आदमी को ऐसा देखते होगा कि कोई ने 6 महीना अपना इन्वेस्ट किया टाइम और पैसा अर्निंग करना चालू कर दिया, उससे प्रॉफिटेबल बन गया। तो इसका रीज़न बहुत है, क्योंकि वो 6 महीना आने से पहले उसने पहले मार्केट के बारे में रिसर्च किया, पढ़ा, तो ही जाके वो 6 महीना में कैप्चर कर पाया है। 1-2 साल में तभी उस लोग कैप्चर कर पाते हैं जब आप कुछ डायरेक्टली मार्केट में आते हो, आप बार बार मिस्टेक करते हो और आप सीखते हो, तो मार्केट से आप सीख रहे हो, तो आप एक जैसा समझो कि प्रोफेशनल बन ही रहे हो ना। मिस्टेक करके आप सीख रहे हो, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, तो एक जैसा आपका प्रोफेशनल ही बन रहे हो, मार्केट से सीख रहे हो, तो दोनों वही है। तो सबसे पहले मैंने यही सोचा है कि अभी सबसे पहले जो मार्केट में जितना भी न्यू है, अब सब कुछ एक जैसा, अब जो भी है आप एक जगह उसको रहने दो। लेकिन सबसे पहले बात कि मैंने इसमें सोचा है कि सबसे पहले बात जो कुछ मैंने डायग्राम बनाया है और कुछ मैंने जो कोर्स में उसको पहले इंक्लूड किया है। सबसे पहली बात है कि मार्केट के बारे में आपको उसमें मैंने जो बताया है, तो सबसे पहली बात आ जाता है कि मार्केट कैसी काम करता है, मार्केट का रेगुलेटरी कौन है, उसका अंदर कौन सा बॉडी उसका जो इंक्लूड है, लाइक इसमें आपका कितना स्टॉक एक्सचेंज है, 2 स्टॉक एक्सचेंज है अपना, फॉर एग्जांपल इसका जो अपना डीमेट का जो सेंट्रलाइजेशन, जो डिसेंट्रलाइजेशन है, सॉरी जो डिसेंट्रलाइजेशन है मार्केट में, उसका कैसे काम करता है वो, मतलब ओवरऑल समझे तो रेगुलेटरी के बारे में बात करूँगा फर्स्ट लेक्चर में। सेकेंड लेक्चर में आपको ये फर्स्ट मॉड्यूल है, सेकेंड मॉड्यूल में आपको बताऊँगा मार्केट का जो कुछ बेसिक रूल है वो मार्केट का बताऊँगा सबसे पहली बात। तीसरा मॉड्यूल में मैं डिस्कस करूँगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में डिस्कस करूँगा, कैंडलस्टिक के बारे में डिस्कस करूँगा कि देखो कैंडलस्टिक एक ऐसा चीज़ है ना, जो आप कैंडलस्टिक मैंने देखा है, क्योंकि मैंने 1 साल या 1.5 साल से प्लस मेरे को मार्केट में हो गया, तो मैंने देखा है कि सबसे स्टॉप लॉस ना कम बोले ना तो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न में ही लगता है मेरे को, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया जो आपका कैंडलस्टिक को जो आप ट्रेड लेते हो वो मेरे को ज़्यादा स्टॉप लॉस कम डालता है। भले चाहे उसमें से आपको रिस्क रिवॉर्ड कम मिले, कम नहीं मिलता है, लेकिन जो आपको इनिशियल में आपको जो बता देता है ना कि मार्केट यहाँ से हो सकता है कि रिवर्सल हो सकता है, ठीक है, तो वहाँ से रिवर्सल पे आप पकड़ सकते हो कैंडलस्टिक के थ्रू से, ठीक है। तो कैंडलस्टिक के बारे में ओवरऑल डिस्कस करने वाला हूँ, जो कैंडलस्टिक के बारे में थोड़ा नहीं, कैंडलस्टिक के बारे में खाली सिर्फ ये नहीं बता दूंगा कि नहीं हैम्बर है तो वहाँ से हो सकता है कि आपका मार्केट रिवर्स करेगा, इसका बिहाइंड का रीज़न क्या है, और इसका पूरा डिटेल में बात करूँगा डीपली, जो आप जैसा समझ रहे हो ना कि उसका बिहाइंड क्या रीज़न है कि कैंडल इस तरह फॉर्म हो रहा है और मार्केट कहाँ से घूम सकता है और क्या कर सकता है, तो आपको पूरा तरह से वो सोचना है, समझे ना। तो पूरा तरह के डीपली बताऊंगा उसके बारे में, साइकोलॉजी उसका फैक्टर क्या इम्पैक्ट करता है, जब उसका पूरा डीपली आप अंडरस्टैंडिंग करते हो कैंडल के बारे में, तो उसके बारे में कैसे काम करता है, ओवरऑल साइकोलॉजी पे भी बात करूँगा इसमें। तो इसमें पूरा इंक्लूड रहेगा। ये मॉड्यूल थोड़ा लंबा रहेगा क्योंकि मेरे को लगता है कि अराउंड तो 10-12 लेक्चर इंक्लूडिंग योर लाइव ट्रेडिंग, इसमें 10-12 लेक्चर होगा, ठीक है। उसका बाद मैं चला जाऊंगा प्राइज एक्शन के। प्राइज एक्शन आप तभी समझ सकते हो और अच्छा आपका रहेगा, क्योंकि प्राइज एक्शन में मानता हूँ कि प्राइज एक्शन सबसे पॉपुलर है और सबसे अच्छा काम करता है। यस, मैं इसके से एग्री हूँ, लेकिन जब तक आप कैंडलस्टिक के बारे में नहीं पढ़ोगे ना तब तक आपका प्राइज एक्शन पूरी तरह से डीपली नहीं अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। तो आप प्राइज एक्शन और आप बोले कि कैंडलस्टिक के बारे में जब उसके दोनों कंबाइन करते हो ना, तो आपका एक अच्छा स्ट्रक्चर बनता है और अच्छा आपका एक्यूरेसी बढ़ जाता है। क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ये, मार्केट कहाँ से रिवर्सल होने का साइन दे रहा है, मार्केट का स्ट्रगल मोड क्या है, मार्केट कहाँ से स्ट्रगल कर रहा है, तो वो प्राइज एक्शन में दिखता है। और कैंडलस्टिक में आप समझोगे, प्राइज एक्शन में उसको देखोगे तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल और देगा, आप ट्रेड अच्छा से ले सकते हो, आप अपने आप को मेंटेन अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्राइज एक्शन और कैंडलस्टिक दोनों इसको कंबाइन करेंगे और प्राइज एक्शन कैसी काम करता है, इसमें भी 3 से 4 या 5 लेक्चर होगा, ठीक है। वो देखेंगे कि किस तरह कवर होते हैं। लाइव ट्रेडिंग हर मॉड्यूल में होगा, क्योंकि 2 मॉड्यूल आपको बताया कि कैंडलस्टिक और प्राइज एक्शन का दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, जो आपको एक जैसा क्वालिटी इम्प्रूव करेगा आपका, और लाइव मार्केट में आपको रियलिटी समझने में बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा प्रीफेयर यही करता हूँ, और सबसे ज़्यादा इजीली आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। आपका ट्रेड लाइन ये खींचे के बिना आप सिर्फ देख के बता सकते हो मार्केट कहाँ से रिवर्स होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। अब 100% कोई नहीं कह सकता यहाँ कि आप 20 साल का ट्रेडर
एक्सपीरियंस है, फिर भी आप 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं बोल सकते हो मार्केट यहीं से रिवर्स होगा। हाँ, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहता है, आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, आप डिफरेंट टाइप का मार्केट का स्ट्रक्चर देखे हो, आप बहुत टाइप का उसमें आप स्ट्रगल भी फेस किए हो, तो आपका एक ओवरऑल एक्सपीरियंस ही डिपेंड करता है उस पर कि आप एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगा जैसा आपका रहेगा। लेकिन हाँ, इसमें जो आपका माइंडसेट होता है, जो आपका इसमें जो एक इसका बिहाइंड द साइकोलॉजी आप समझते हो, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। ठीक है, तो प्राइस एक्शन हो गया आपका, और इसमें आपका कैंडलस्टिक पैटर्न इसमें कॉम्बिनेशन रहेगा। थर्ड में बात करेंगे हम लोग रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि देखो रिस्क मैनेजमेंट तभी समझोगे आप जब कुछ कमाना चालू करोगे, ठीक है ना। रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है तभी। तो आप ट्रेडिंग करना सीख गए, अब थोड़ा था कमाना चालू कर दिए, उसको आप कैसे बचाओगे, इसलिए मैंने थर्ड मॉड्यूल में रखा है कि ट्रेडिंग का जो रिस्क मैनेजमेंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। थर्ड मॉड्यूल में इसलिए रखा हूँ क्योंकि अब जब कमाओगे तो ही तो सेव करोगे ना, विदाउट अर्निंग आप कैसे सेव करोगे, आप क्या क्या कर सकते हो आपको। तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट के मैंने रखा है। बेसिक रिस्क मैनेजमेंट है वो मैंने बता दूंगा, उसमें थोड़ा तक वो कैंडलस्टिक के बारे में पढ़ेंगे उसमें तो बताऊंगा ही, लेकिन जो अपना अंडरस्टैंडिंग होता है, स्ट्रेटेजी है उसका जो रिस्क मैनेजमेंट का, वो मैं कैसे फॉलो करूंगा और मेरा क्या रूल है फॉलो करने का, स्ट्रेटेजिक रूल है जो अपना रिस्क मैनेजमेंट मैनेज करने का, वो सबसे इंपॉर्टेंट रखता है। देखो भाई एग्जांपल मतलब मैं बता रहा हूँ कि आप 100 रुपया कमा रहे हो आज और कल जाके 50 रुपये एक साथ आप लॉस कर रहे हो, तो मेरे को लगता है कि नहीं, आपका गलत है, क्योंकि 2 दिन में जो अभी प्रॉफिट किए वो तो लॉस कर दोगे, ठीक है। तो उसको आप कैसे मैनेज करोगे, आप कैसे उसके साथ चलोगे, जो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहते हो। कोई भी प्रो ट्रेडर रहता है वो लॉस ज़रूर करता है, लेकिन लॉस उसका डिपेंड करता है कि कितना लॉस कर रहा है, रिस्क रिवॉर्ड किस रेशियो पे लेके जा रहा है। कोई 50-50 किसी का एक्यूरेसी रहता है, वो भी पैसा कमा सकता है मार्केट में, लेकिन डिपेंड करता है उसका रिस्क रिवॉर्ड पे। कोई 8 बार भी लॉस कर रहा है, 8 बार भी प्रॉफिट कर रहा है और 2 बार भी लॉस कर रहा है, डिपेंड करता है उसका रिस्क मैनेजमेंट भी, ना कि वो 8 बार मिला के उसने अपना प्रॉफिट जाके बनाया 100 रुपया और 2 ही बार में उसने 50-50 करके बस लॉस कर दिया। तो उसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड उसका मैनेज नहीं अच्छा। तो रिस्क रिवॉर्ड के बारे में, पूरा मैनेजमेंट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड मॉड्यूल में, ठीक है। और उसका बाद रह जाएगा हमारा जो फ्यूचर और ऑप्शन है वो कैसे काम करता है, उसके बारे में पूरा डिटेल बात करेंगे, उसके बारे में पूरा समझेंगे। क्योंकि मैं नहीं लगता कि आप डायरेक्ट आप एक जब पढ़ते हो तो आपका एक जो समझ रहे हो कि बहुत आदमी समझते हैं कि जो ऑप्शन है या जो अपना फ्यूचर है वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा डीपली अंडरस्टैंडिंग तभी कर पाओगे जब आप बेसिक नॉलेज रहोगे उसका रहोगे तो। लेकिन हाँ, आप ऐसा है कि आप इक्विटी में ट्रेडिंग कर सकते हो, जब तक अब ये करूँगा बताऊँगा, लेकिन उसके लिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन को हम लोग लास्ट में इसलिए रखें क्योंकि उसमें थोड़ा डीपली और समझ लो कि आप एक्सपीरियंस हो तो ही तो आप अर्निंग कर सकते हो, तो ही तो मैनेज कर सकते हो, समझे ना आप। कि ऑप्शन में आपको मालूम है डीके जो डीके होता है, जो टाइमिंग का डीके होता है, उसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर करता है आपको कैसे मैनेज करना है, कब उसको मोमेंटम पकड़ना। थोड़ा तक आपका एक्सपीरियंस होगा तो ही वो रियलिटी मार्केट में, क्योंकि ऑप्शन में ना आप बहुत लॉस करोगे, समझे ना। इसलिए सबसे अच्छा बात वैसी है कि आप पहले मैं इक्विटी में करूँगा, इक्विटी में समझूंगा स्ट्रक्चर मार्केट, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा। क्योंकि जब इतना करने में मुझे 2-3 महीना तो लग ही जाएगा, तो 2-3 महीना में आपको एक्सपीरियंस थोड़ा लाइफ मार्केट में करवा दूंगा, हो जाएगा उसमें। तो लाइफ मार्केट ट्रेडिंग करूंगा थोड़ा तक, तो उसमें भी आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा, और प्लस इसमें तो कॉम्बिनेशन थोड़ा अच्छा बन जाएगा। और उसमें फिर हम ऑप्शन का जो चेन है वो भी डिस्कस करने वाले, कैसे वो काम करता है, डेटाबेस भी पढ़ने वाले हैं। तो पूरा स्ट्रक्चर मार्केट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस अगला लेक्चर से, जो चालू करने वाला हूँ उसमें लेक्चर में। तो पूरा डिटेल में मैं बनाना चाहता हूँ, ना कि सिर्फ प्राइस एक्शन पे बना के छोड़ दे इस पर, नहीं, पूरा कॉम्बिनेशन कर। तो मार्केट में आप प्राइस एक्शन सिर्फ सीख के पैसा नहीं कमा सकते, ठीक है ना, या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न समझ के पैसा नहीं कमा सकते। क्योंकि जितना मैंने बताया है मेरा एक्सपीरियंस के अनुसार, ठीक है, जो मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है मार्केट में, ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट में तभी पैसा कमा सकते हो जब ये सब आपको स्ट्रक्चर, मार्केट के बिहेवियर आपको समझ में, मार्केट को कैसे रिसर्च करना है मार्केट के बारे में, ठीक है ना। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, समझे ना। अभी एग्जांपल मतलब आपको बता देता हूँ, 95% लोग मार्केट में लूज करते हैं, 90 और 5 लोग जो 5% लोग हैं वो प्रॉफिटेबल रहते हैं। तो हमें किसको फॉलो करना है, 5 लोगों की तरफ जाना है, ना ही कि 95। ये डिमांड और सप्लाई के ऑर्डर मत जाओ आप, समझे ना। तो आपको फॉलो उसको करना है जो 5% लोग को, ना कि 95% लोग को। तो फॉलो हम उसी को करेंगे जो 95% लोग ना इंक्लूड होके 5% लोग इंक्लूड है, उसमें हम फॉलो करेंगे। तो वो हम कैसे समझेंगे वो पूरा डिस्कस करने वाले स्ट्रक्चर में।
और मेरे को नहीं लगता है कि इसका बाद आप जब एक ट्रेडर अच्छा नहीं बन पाते हो, आप ये कोर्स में आपको, मेरे को नहीं लगता कि ये कोर्स जब कंप्लीट करूँगा तब एक ट्रेडर के जैसा आप लर्निंग के प्रोस्पेक्टिव से आप कुछ कमी रहे या लीकेज रहे, तो मेरे को नहीं लगता कि जब पूरा ये डिटेल में आप सीखोगे या जिस तरह मैंने स्ट्रक्चर बनाया है इसको सीखने के बाद आपको, मेरे को नहीं लगता कि कुछ इसमें कमी रहेगा, या कुछ कमी भी रहेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा या आप बताइएगा, तो मैं उस पर ज़रूर इम्प्रूव करूँगा और मैं बताऊँगा उसके बारे में। ठीक है, तो ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई चार्ज वूज नहीं है, सिर्फ बस सिखाने के प्रोस्पेक्टिव से मैंने बना रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये पूरा मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, जो पूरा डिटेल और इंट्रोडक्शन होगा और हम पूरा सीरीज़ चालू करने वाले हैं। तो अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्रेस कर दो बेल आइकन, ताकि आपको जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए इतना रखते हैं, तब के लिए बाय। थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए। और हाँ, आप ट्रेडर तभी बन सकते हो जब पूरा एफर्ट करोगे, जो भी काम करो 100% पोटेंशियल के साथ काम करो, ना कि अपना आधा आधा करके अपना पोटेंशियल डालो। जो भी काम करो पूरा हिम्मत के साथ करो, कॉन्फिडेंस के साथ करो, ना कि तो फेल भी हो जाओ चलोगे, लेकिन जब अब वही 10 काम करके एक काम आप सफल बनोगे ना, वही काम आपको बहुत हिट करेगा। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना रखते हैं, तब के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।